हमारे माड़ों के क्या समाचार है? महाराज, आपके माड़ों का रियासत के समाचार सब ठीक है मान। ऐसा ही होना चाहिए। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हमने अपने बेटे करिया को महोबा भेजा है। जी महाराज। पारस पत्थर लाने के लिए। ये पारस जिस दिन हमारे माड़ों के अंदर आ जाएगा तो ये जिस तरह से लंकेशपति रावण की लंका सोने की थी, एक दिन हम अपना माड़ो सोने का बनवा देंगे। क्यों नहीं महाराज? हमारा बेटा करिया वो गया है तो कामयाबी का ताज पहनने के बाद ही आएगा। क्यों नहीं महाराज? आओ बेटे करिया के आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज। करिया, हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी, ये करिया महोबा जीत कर आया है। पिताजी, जीत कर आया है। हमें विश्वास है कि हमारा बेटा करिया जिस काम के लिए गया है वो काम पूरा करने के बाद आएगा। पिताजी, ये करिया उस महोबा से अनोखी से अनोखी वस्तु लाया है। पिताजी, वस्तु लाया है। बेटा करिया, जरा हमें भी बताओ कि उस महोबा से कौन कौन सी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक पश्चावत नाम की हाथी लाया है। पिताजी, हाथी लाया। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन बेटा करिया, और क्या लाए हो? और क्या? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक, पिताजी उस महोबा से ये करिया एक बाज लाया है। पिताजी, बाज लाया है। शाबाश बेटे, बेटा करिया, और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, ये करिया उस महोबा से देवला के गले का 9 लखा हार लाया है। 9 लखा हार लाया। शाबाश मेरे बेटे। लेकिन बेटा, और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, और लाया ये करिया उस महोबा से एक ऐसी अनोखी चीज लेकर आया है। यहाँ तक पावनोगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं। ना तो झुंडा गो, ना रेता गो, ना शंकर गो, ना चक्कर गो, ना तो चौहान के यहाँ दिल्ली में है। पिताजी,
बेटा खरिया, वो कौन सी ऐसी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो जो कि पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी? पिताजी हमें भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये करिया उस महोबा से कंचनी लाया है पिताजी, कंचनी लाया। क्या कंचनी लेकर के आए हो? लेकिन वो कहाँ है? हमारे सामने हाजिर करो। पिताजी लहा सामने आओ, आओ लहा आओ। पिताजी ये वही अनोखी वस्तु है जो पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी। महोबा में। बेटा करिया, मैंने तुमसे गज पछतावा हाथी नहीं मंगाया था, मैंने तुमसे घोड़ पपिया नहीं मंगवाया था। अरे हमने तुमसे देवला के गले का 9 लाखा हार नहीं मंगवाया, मैंने तुमसे ये लाखा बतूर नहीं मंगवाया था। हमें पारस चाहिए, वो जब ये करिया अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई किया तो हमारी फौज माड़ों से प्रस्थान करके चलते हुए यहाँ से जब प्रस्थान किया, छुन्नागढ़, रेतागढ़, शंकरगढ़ होते हुए हमारी फौज कन्नौज पहुंची। फिर क्या हुआ? पिताजी नदी बेतवा के तट पे हमारी फौज लग गई और उधर से महोबियों को जब पता हुआ तो ताला सैयद अपने 9 बेटे 18 नातियों के साथ जंगे मैदान में आ गया। पिताजी दोनों तरफ से युद्ध हुआ, कहीं कहीं पे खोले, कहीं पे पर्ची, कहीं पे तोपे आग उगल रही थी। फिर ये करिया वहां से वापस चलाया, वापस चलाया। बेटे करिया, तुम एक दुश्मन को पीठ दिखा करके वापस आ गए। अरे तुझे मर जाना था, यहाँ अपनी शकल दिखाने के लिए आया है। नहीं पिताजी, ये करिया दुश्मन से पीठ दिखाकर नहीं आया हो। पिताजी जब दोनों तरफ से युद्ध हो रहा था, सूर्य हो गया, युद्ध विराम पे हो गया, सोचा कि अब ऐसे पार नहीं मिलेगा। हमारी फौज नदी बेतवा के तट पे वापस आ गई, तंबू खाने में वापस लंगर खाने चालू हो गए। पिताजी फिर ये करिया सोचा कि पारस पत्थर ऐसे हासिल नहीं होगा। फिर क्या किया? ये करिया रात के 12 बजे अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई करवा दिया। दसे फरवा को लुटवा दिया, देवरा के गले का हार ले लिया और जब पहुंचा दक्षराज व पछराज के पास तो दक्षराज व पछराज से पारस का पता पूछा तो पिताजी दक्षराज पछराज पारस पत्थर बताने से इनकार कर दिया। फिर क्या किया? ये करिया क्रोध में आ गया, दक्षराज व पछराज का शीश काट दिया। दक्षराज की शांत आया, पछराज की खोपड़ी वो
लाश पथरिया कोल्हू के पास रखवा दिया। हाँ बेटा खरिया, यानी पारस का पता बताने से इनकार किया। तुमने जसराज और बचराज का शीश काट दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये बताओ कि वो महोबा में कौन कौन बचा है, कौन कौन जीवित है? पिताजी, उस महोबा में शिव 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान बचा। बाकी उस महोबा में कोई नहीं है पिताजी, कोई नहीं है। यानी 5 साल का आला और 3 साल का मलखान बचा। बेटा करिया, तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। इन दोनों हरामजादों को क्यों नहीं मिटा दिया? पिताजी, ये करिया सज्जा के छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों पे ये करिया वार कर दो तो पिताजी पाले हत्या लगती है। इसीलिए ये करिया उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया है। लेकिन बेटे करिया, शायद तुमने ये भी कहावत में सुना है कि सांप के बच्चे को कभी घायल नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो एक दिन वो उपकार लगाने की कोशिश करता है। पिताजी, उस सांप के बच्चे सपोले को ये करिया अपने जूतों से मसल देगा। आप फिक्र मत कीजिए। शाबाश बेटे खरिया, इस खोपड़ी को ले जा करके बरगद की डाल में टंगवा दो और हमारे मालों के चारों तरफ कड़ा पैरा लगवा दो कि अब बगैर हमारे इजाजत हमारे मालों के अंदर कोई आ नहीं सकता। और इस लाखा को ले जा करके लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। मैं राजमहल चल रहा हूं। जाओ, इस खोपड़ी को बरगद के डाल में टंगवा दो और लगाओ। अब तुम महोबा में नहीं, अब तुम माड़ो आ गई हो और आज के बाद तुम्हें मेरे इशारे पे काम करना होगा। जो करिया कहेगा वही होगा। आज के बाद तुम लोहागढ़ के रंग महलों में रहोगी। टेढ़ीवान, ले जाओ लाखा को लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। जाओ लाखा, जाओ। क्यों रे टन टन तेली बदल कर लिया? भगवाना कहां मर गया रे टन टन तेली? कहां गया वो टन टन तेली? टुन तेली आ गए। साहेब सरकार हुजूर लम्बरदार। क्यों रे टन टन तेली? हराम घोर, महोबियों से युद्ध हो रहा था तो तू हराम घोर कहा था रे? जेब में तो हाल है न पूछो। जब आपका मुकाबला जंगे मैदान में हो रहा था, हम तलवार लेके जंगे मैदान में पहुंचे। हराम घोर, तलवार लेकर के साले तलवार पहुंचे। अब मारा खूना मई मचा दिन, चारों कई खून के नदियां बहा दी। खूना मई देख के हमार जो हुकुर दुकुर हो लाग।
भागे चले आवत रहे, रास्ते में एक बुढ़िया पानी लगाए रही, वही नरिया में बिछला के गिर पड़े, और वही नरिया में बुढ़ीवा हमका चह बैठी, वही में चापे पड़ी हुमसैन नदिया। हराम खोर टन टन तेली तीरों का युद्ध रणखेतों में होता है तो वहां नारियों की परछाई तक नहीं पड़ती है, और तू साले टन टन तेली नारियों के बीच में छुप कर बैठ गया। कायर वही में रास्ते में बुढ़ीवा पानी लगाए रही, वही में चापे। हराम खोर साले, मैं तो युद्ध में था और तुम साले नारियों के बीच में छुप कर बैठते हो। तुम साले दोनों के दोनों कातिल हो। हराम खोर, तुम साले आग लगाते हो साले तुम दोनों। राजा मंत्री नहीं ना वीरा सिंह है। वीरा सिंह